आज से नरेंद्र मोदी की पार्टी दीवार दीवार पर कमल का निशान बना रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के नेता आज से ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज से ही गिनकर चुनाव में 320 दिन बाकी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि दीवारों पर कमल फूल छापकर क्या होगा, इससे क्या वोट मिलेगा। मोदी की पार्टी ने दीवारों पर कमल छाप बनाने का मिशन आनन फानन में ही शुरू नहीं किया है। इसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च की गई है। देश में करीब 25 करोड़ घर हैं, इसमें करीब 20 करोड़ घर हिंदुओं के हैं, लेकिन इन 20 करोड़ घरों में से भी आधे मोदी के वोटर नहीं हैं। बीजेपी अब उन घरों तक पहुंचना चाहती है जो उसके पक्के वोटर नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि किसी के घर पर जबरदस्ती कमल का फूल मत छापना, घर के मालिक से पूछना, घर के अंदर जाकर उनसे बातचीत करना, मोदी का मैसेज पहुंचाना और तब उस घर पर कमल फूल का निशान लगाना। बाकी बात इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। श्यावर रामचंद्र भगवान जय जय श्री राम। 24 का टारगेट 400 पार है। 37% वोट से ज्यादा की दरकार है। 50% हिंदू वोट का इंतजार है। टीम मोदी को बजरंग बली पर विश्वास है। हनुमान जी के सामने टीम मोदी क्यों शरणागत है? हनुमान जी पर मोदी सेना इतनी ताकत क्यों लगा रही है? तो उसकी वजह है 50% हिंदू वोट। इसी को साधने के लिए बजरंग बली से जोर लगा रही है टीम मोदी। हनुमान जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कर रही है मोदी सेना। देश भर में बजरंग पताका फहरा रही है भगवा ब्रिगेड। लेकिन सवाल है 50% हिंदू वोट की पहेली है क्या? 50% हिंदू वोट पर बीजेपी इतनी फोकस क्यों है? 50% हिंदू वोट का गणित समझने के लिए मोदी को मिलने वाले वोट की पूरी स्टैटिस्टिक्स को बड़ी बारीकी से जानना होगा। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले, जिनमें 30% हिंदू वोट थे। 14 में मोदी ने 282 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिले, इनमें करीब 35% हिंदू वोट थे। 2% माइनॉरिटी वोट, जिसमें मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध ये लोग आते हैं। 19 में मोदी ने 303 सीटें जीती थी। 14 से 19 तक मोदी 30% से 35% हिंदू वोट तक पहुंच गए। मतलब 85% में से 50% हिंदू वोट अब भी ऐसे हैं जो मोदी को या मोदी की पार्टी को वोट नहीं देते। 50% का ये आंकड़ा वहीं से आया है। ये वो लोग हैं जिन्हें मॉडरेट हिंदू कह सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड हिंदू कह सकते हैं। ये वो हिंदू हैं जो भगवा ब्रांड से चिपकना नहीं चाहते, खुद को बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस से जोड़कर नहीं देखते, जय श्री राम के नारे से खुद को एसोसिएट नहीं करते। मैं अपने सभाओं में अक्सर बताता हूं कि देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 38% वोट मिला है। इसका मतलब है कि 50% से कम हिंदू ही वोट कर रहे हैं भाजपा को। तो 50% हिंदू तो आज भी भाजपा के साथ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कोई इन, और ये कौन हिंदू है इनको आप पहचानिए विचारधारा के आधार पे। ये वो लोग हैं जिनका गांधीइज्म में बिलीफ है, ये वो लोग हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं, ये वो लोग हैं जो सोशलिस्ट हैं, या ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं। 4 विचारधारा में ये लोग बटे हुए हैं। इन विचारधाराओं को अगर आप एक साथ ला दें तो आप एक हिंदुओं में एक बड़ा काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व के खिलाफ बना सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए जिस प्रयास की जरूरत है वो उस तरह का प्रयास मुझे भी दिख नहीं रहा है। मोदी से लड़ने के लिए मोदी विरोधी इन्हीं 50% हिंदुओं पर फोकस्ड हैं और पूरी कोशिश में हैं कि 24 तक मोदी को वोट न करने वाले 50% हिंदू वोट का दायरा बढ़े न कि घटे, क्योंकि टीम मोदी की भी नजर इन्हीं 50% हिंदू वोट पर है। इस 50% में से बीजेपी कम से कम 5% हिंदू वोट को अपने हिस्से में करना चाहती है। लेकिन इससे होगा क्या, उसे भी समझते हैं। 2019 में मोदी को 37% वोट मिले थे। अब अगर मोदी को अब तक नहीं देने वाले
5% या उससे ज्यादा हिंदू वोट भी मिल जाते हैं तो 24 में मोदी का मिशन 400 आसानी से पार हो जाएगा। ये बात मोदी की पॉलिटिक्स को समझने वाले जानते हैं, इसीलिए वो भी इसी की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व के खिलाफ जो कौन लोग लड़ रहे हैं विचारधारा के आधार पर, जो गांधीवादी लोग हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, ये चारों विचारधारा में अगर के मानने वाले लोग अगर साथ में आ जाएं तो आप हिंदुत्व को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो तीन उनका जो पिरामिड है, आपको पहले ये देखना है कि जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, आप उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत है हिंदुत्व, उनकी ताकत है राष्ट्रवाद और वेलफेयरिज्म, जो लाभार्थी हो जिसको बताते हैं। इन तीनों में से अगर आपको हर का तोड़ तो निकालना है तो हिंदुत्व को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? हिंदुत्व को काउंटर कर सकते हैं सारे गांधीवादियों को एक साथ लाकर, गांधीवादी और अम्बेडकराइट्स को साथ में लाकर, उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को जोड़कर। अब वो कैसे आएंगे उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना। वही सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो नेशनली होगा या राज्यों में होगा। बिल्कुल वो विचारधारा के आधार पर होगा, नेशनली हो राज्यवार हो जरूरी नहीं। मोदी को वोट देने वाले हिंदू हों या मोदी को वोट नहीं देने वाले, भगवा झंडा लेकर दौड़ने वाले अग्रेसिव हिंदू हों या फिर खुली विचारधारा वाले नरम हिंदू, धर्म के नाम पर ज्यादातर हिंदू एक पेज पर आ जाते हैं। मोदी सेना ये जानती है कि धर्म के रास्ते ही और हिंदुओं को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए अग्रेसिव हिंदुत्व और नरमपंथी हिंदुत्व में बैलेंस बनाकर बीजेपी चलना चाहती है ताकि और हिंदुओं को टीम मोदी के साथ जोड़ा जा सके। ऐसे ही हिंदुओं के लिए हनुमान जी वाला रास्ता तैयार किया गया है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक संदेश ये जा रहा है कि भारतीय संस्कृति अभी जो प्रवाह लास्ट 25 साल में खास करके गुजरात में बह रहा है हिंदुत्व का, उसके हिसाब से सभी लोगों में श्रद्धा, भक्ति, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव वो बहुत बढ़ रहा है। भगवान और भगवान के जो अवतार हैं और भगवान के जो प्रतिनिधि ऋषि मुनि हैं, उनके जो प्रतीक हैं श्री हनुमान जी महाराज, ये कई सालों से चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, सभी युगों में वो चिरंजीवी हैं। उनका प्रताप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू संस्कृति संप्रदायों में बटी है और नात जात में बहुत बटी है। और मैं हनुमान चरित्र और हनुमान चालीसा की कथा करता हूँ। अलग अलग संप्रदायों में हिंदू धर्म बटा है, लेकिन अगर हिंदू और राष्ट्र को संगठित करने की ज़रूरत है और इनमें जो किसी का भी रोल हमको अच्छा लगता है तो हनुमान जी से बढ़िया रोल किसी का नहीं है। क्योंकि हनुमान जी को स्वामीनारायण वाले, राम वाले, कृष्ण वाले, महादेव वाले, माताजी वाले सब हनुमान जी को इक्वल समान धारा से मानते हैं। और यूनिवर्स गॉड है। किसी को किसी के साथ तकलीफ है लेकिन हनुमान के साथ किसी को तकलीफ नहीं है। यदि राजनीतिक तौर पर भी देखें तो बीजेपी हमेशा से ये मानती आई है कि एक मॉडरेट हिंदुत्व की जो छवि है उसकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदू समाज है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो उसके साथ जोड़ेगी। लेकिन जब भी फ्रिंज एलिमेंट जो हैं वो हावी होने लगेंगे तो फिर मॉडरेट हिंदू जो है उसका समर्थन बीजेपी को धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो एक्शंस लिए गए हैं, जिस प्रकार से रामनवमी में जो हुआ देश में, उसके बाद से आज यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस मूर्ति के अनावरण के लिए खुद गृह मंत्री का यहाँ पे आना, हालांकि उनकी बहुत आस्था भी है इस मंदिर के साथ, लेकिन खुद उनका यहाँ पे आना और स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा स्थापित इस विशाल प्रतिमा का अनावरण करना भी इस बात का संकेत है कि जो कंस्ट्रक्टिव कार्य हैं और जो पॉजिटिव कार्य हैं, जो ऐसे कार्य हैं जो सौहार्द पैदा करते हैं समाज में, उसके साथ पार्टी जुड़ी है, उसको पार्टी समर्थन करती है आइडियोलॉजिकली भी, और ताकि जो हिंदू समाज है वो भी इस बात के साथ खुद को रिलेट कर पाए। हिंदू हित और हिंदुत्व ही वो चुंबक है जो 85% हिंदुओं को एक जगह पर खींच कर ला सकता है। इसीलिए मोदी सेना खुद को इससे एसोसिएट करती है और हिंदू हित पर सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि ये दायरा जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा 24 में कमल खिलेगा। हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन का प्लान उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसकी भूमिका चैत्र नवरात्र की शुरुआत के दिन भगवा ब्रिगेड ने रख दी, जब साधु संत दिल्ली के अक्षरधाम में इकट्ठे हुए थे।
मंच पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान के स्वामी भद्रेश दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के सेक्रेटरी चंपत राय, ट्रस्टी स्वामी गोविंद देवगिरी, BHP के आलोक कुमार, जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज के साथ साथ कई संत महात्मा मौजूद थे और उसी दिन 2024 के भगवा प्लान का ऐलान भी कर दिया गया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। खुद शंकर जी की साक्षी है सिद्धता की। ऐसा भारत बनेगा, और भारत ही क्यों, यह अभियान तो विश्व भर में होगा। ध्यान दीजिएगा, अक्षरधाम में जहां ये मंच सजा था वहां कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां से मैसेज दे दिया गया था कि शतकोटि हनुमान चालीसा महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। मतलब राम मंदिर भी चलेगा, हनुमान जी भी गूंजेंगे और साथ ही साथ 24 का माहौल भी बनेगा। आज हनुमान जी की जयंती है। भक्ति, प्रेम, विश्वास, निष्ठा और धैर्य, ये इस सभी के प्रतीक है हनुमान जी। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जब से एक ऊंचाई पे पहुंची है तो धर्म का आधार लेकर ही इनकी राजनीति शुरुआत हुई है। कभी प्रभु रामचंद्र जी के पैर पकड़ के, तो कभी हनुमान जी का। अब सभी पार्टियां जो कभी हनुमान जी को कभी पैर नहीं पड़ते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज जगह जगह पर हनुमान जी की प्रतिमाएं लगाकर हम कितने ज़्यादा हिंदुत्ववादी है ये दिखाने की एक होड़ लगी है, कोशिश लगी है, और ये निंदनीय है। सभी को प्रार्थना करनी चाहिए, हम भी हनुमान भक्त हैं, मगर जिस प्रकार से एक बाजारीकरण का रूप धर्म का करना शुरुआत की है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और ये कंपटीशन बना दिया है। अब अगर मोदी विरोधी ये कह रहे हैं तो उसके पीछे है ये तस्वीरें। हनुमान जयंती को भगवा ब्रिगेड ने बिग इवेंट बना दिया। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, तेलंगाना से लेकर राजस्थान में जमकर भगवा पताका लहराई गई। खासतौर पर ये वो राज्य हैं जहां या तो निकाय चुनाव है या फिर विधानसभा चुनाव है, और या तो ये वो जगह है जहां बीजेपी के लिए 2024 में बड़ी चुनौतियां हैं। बिना धर्म भक्ति से और बिना आध्यात्मिक भाव से भारत भारत नहीं रहेगा। भारत का देन है आध्यात्मिकता दुनिया को। साथ ही साथ देशभक्ति होनी चाहिए। देश को विश्वगुरु बनाना है। ये जो है सरकार का जिम्मेदारी है। सरकार जो है व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे जो आतंक सृष्टि करने वालों को, विध्वंसकारी शक्तियों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। शांति से जाना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। ऐसा पहले आपने शायद ही देखा होगा कि कोई गवर्नर कम्युनल तनाव की आशंका पर खुद सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था देख रहा हो, वो भी तब जब राज्य में चुनी हुई सरकार मौजूद हो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता हो। लेकिन बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस हुगली की सड़कों पर उतरे, जहां दंगे हुए थे वहां पहुंचे। Normalcy. I do not anticipate any problem. People are all cooperating. I think today will be a very happy day. समझना मुश्किल नहीं है कि टीम मोदी मैसेज क्या दे रही है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि दीदी को बंगाल में मात सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पिच पर ही दी जा सकती है। इसीलिए बंगाल में बीजेपी के नेता हनुमान जयंती को बहुत बड़ा बनाने में जुटे रहे। 30 तारीख को यहाँ पर रामनवमी की यात्रा निकली थी, हंगामा हुआ था। आज जयंती की निकली है, 2 किलोमीटर दूर हंसा। आज वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पूरा स्टेट में कहा भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट को थैंक्स और बंगाल की जनता को थैंक्स। और मैं पॉलिटिकल वर्कर की MLA के नाते यहाँ नहीं आया। मैं एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सनातनी का फर्ज बनता है राम सीता मंदिर का दर्शन करना और जितना बजरंगबली का जुलूस में जो लोग हैं भगवा झंडा लेकर उसका नमस्कार करना। दादा, आप लोगों ने काफी एफर्ट किया था। आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी गवर्नर को, आपने चिट्ठी लिखी गवर्नर को, उसके बाद गृह मंत्री को, उसका असर हुआ? अरे कोर्ट के में तो मेरी पिटिशनर हूँ। आपने कोर्ट में भी गए? हाँ, थैंक्स टू कलकत्ता हाई कोर्ट।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।